हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम ICRA IARE की मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ICR में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पहले सिलेबस जानना, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें कुछ अरिथमेटिक अंकगणित के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अलजेब्रा का पूरा पार्ट आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, स्टैटिक का, जो चार्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो ये एक तरह से जब हम तैयारी करते हैं तो इन सारे चैप्टर्स को हम एडवांस मैथ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ के अंतर्गत हम इन सारे चैप्टर को रखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी चैप्टर का प्रैक्टिस करना है उसके लिए बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करने हैं, जैसे SSC CGL का लेके बैठ जाएं आप। नॉर्मली क्वेश्चंस करने हैं आपको, 10th लेवल के जो क्वेश्चन आपको मिले उनसे आप प्रैक्टिस करिए। और मैंने आपको बुक के बारे में डिटेल प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वो बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के मिल जाते हैं, बहुत ही बेटर है वो आपके लिए। बाकी इसमें हम अभी जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। लेकिन आपको एक चीज़ करना होगा कि एनटेक स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारे लेक्चर्स टाइम से और अपडेट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट हमने तैयार की है ICRA मैथ करके, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। IICCAAR हमारा एक जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और फेसबुक पे सिमिलर आप ज्वाइन हो सकते हैं PDF और अपडेट पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिनको बेसिक भी नहीं क्लियर है उन सब के लिए भी एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे बाहर कोई किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज देखा जाए तो टोटल आपके अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल मेजरमेंट, यानी कि कोण का मापन हम कैसे कर सकते हैं। कोण का मापन करने के लिए हमें क्या करना है, डिग्री मापन दो प्रकार से होता है हमारा कोण मापन यानी कि एंगल मेजरमेंट। डिग्री मापन जैसे हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास रेडियन मापन यानी कि जिसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो दो मेथड आपके पास यहाँ पे हैं, तो हम इन मेथड में डिफरेंस समझते हैं और कैसे मेजर करते हैं उसको जानते हैं। देखिए, बेसिकली हम एक समकोण त्रिभुज को अगर 90 बराबर भागों में बांट लेते हैं तो जो हमारा एक भाग है हम उसको 1 डिग्री के बराबर कहते हैं। जो हमारा डिग्री मापन यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम में जो हमारा मापन का मेथड है उसमें क्या है, अगर मैं मान लो कोई 90 डिग्री का एंगल है, सपोज ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस एंगल को आप 90 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में आप 90 पार्ट में टोटल डिवाइड करें तो आपका जो एक पार्ट होगा, 90 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं 90 पार्ट में, तो आपका जो एक पार्ट होगा इसी को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा डिग्री मापन है वो क्या है। तो अगर हम 90 डिग्री के एंगल को 90 भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग हमारा 1 डिग्री कहलाता है, तो इसको हम कहेंगे डिग्री मापन। और 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट होता है। ठीक है, और अगर 1 मिनट की वैल्यू हम पूछे क्या होता है तो 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 60 सेकंड होता है। तो ये दो चीज आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं तो हम रेडियन मापन हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किल में इसमें हम जब मेजरमेंट करते हैं एंगल का तो इसके द्वारा हम करते हैं।
सामने आपकी कोई सर्किल है, सपोज इसका सेंटर कोई है, सेंटर मान लेते हैं हम एक, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर में क्या है कि हम सबसे पहले रेडियन के बारे में पता करते हैं। जो हमारा रेडियन मापन होता है कैसे हम करते हैं उसको। अगर मान लो कोई त्रिज्या है, उस वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या के लंबाई के बराबर एक चाप हम खींच देते हैं, और उस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो हमारा एक रेडियन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका सपोज मान लो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है, और इसका केंद्र मान लो O है। तो यहाँ से क्या है, आप रेडियस के बराबर जो परिधि है उस पे भी यानी कि चाप एक लगाएं r के बराबर। सपोज यहाँ कहीं आके मिलता है, ये यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं अगर मिलता है तो ये भी आपका यानी कि चाप भी r है। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला के देखें तो ये हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे चाप क्या है, कॉर्ड, यानी कि ये भी r है और हमारा त्रिज्या भी r है। इस केस में हमारे पास जो केंद्र पे कोण बनेगा उसे हम कहेंगे एक रेडियन, ठीक है, एक रेडियन हम उसे बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सिमिलर अगर इसको 180 का एंगल अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये आपका 180 आधा पार्ट हो जाएगा, सर्किल का आधा पार्ट 180 का होगा। सिमिलर अगर आप इससे चलें, सिमिलर आप r रेडियस और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ कहीं आ जाएंगे आप, ठीक है, और एक और रेडियस r रेडियस के बराबर चाप पे चलेंगे तो आप लगभग यहाँ कहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप केंद्र से इसको मिलाते हैं और यहाँ से केंद्र को मिलाते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे भी एक रेडियन होगा, ये भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक रेडियन, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये भी आपका क्या होगा, एक रेडियन, ठीक है। यानी कि 180 ट्रेवल करने में आपको 3 रेडियन और ये समथिंग वैल्यू कुछ बचेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.1416 रेडियन, ठीक है, ये आपको याद करना है सीधे। तो यानी कि अगर हम रेडियन को लेकर के सिमिलर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 180 अंश का जो कोण है उसके अंतर्गत 3 रेडियन बन जाते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो 1 रेडियन और प्लस 1 रेडियन, ठीक है, और प्लस 1 रेडियन, 3 बार ये सिमिलर हुआ। उसके आगे क्या है, 0.1416 रेडियन, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.1416 डॉट डॉट इस तरह से है, ये रेडियन आपके पास आ जाएगा। ये तो हमने रेडियन फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पास एंगल कितना टेबल हुआ, एंगल हमारा यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक, यहाँ से लेकर के इस पे हमारा 180 का एंगल बना है। तो हम इसको क्या कह सिंपली कह सकते हैं 180 अंश के बराबर है। तो आप इसको देखेंगे 3.1416 रेडियन जो आता है इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, पाई है, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इस पे बहुत सारे कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर हाई स्कूल लेवल का है तो इस पे डिपेंड क्वेश्चन आ सकते हैं इस फॉर्मूले पे कि पाई रेडियन जो है हमारा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है जो हमारा पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, जो एंगल होता है यानी कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। और इसकी वैल्यू जो एंगल में आएगी, एंगल के रूप में इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारा यूनिट आती है रेडियन। ध्यान देना आप, इसकी जो वैल्यू आती है वो रेडियन में आती है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 चीज सीखने को मिला है आपको। जो इसकी वैल्यू है रेडियन की कैसे हम कैलकुलेट किए, जो हमारा 180 में 3 रेडियन कंप्लीट होता 0.1416 डॉट डॉट डॉट, ये इतने रेडियन हमारे 180 में होते हैं। यानी कि यहाँ से हमने देख लिया कि हमारा पाई रेडियन जो है 180 के बराबर है डिग्री के, ठीक है। और तीसरी चीज दूसरी चीज फार्मूला एक आपने लर्न किया, और तीसरी चीज मैं आपको यहाँ डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। पूछा जाता है कि एक रेडियन की वैल्यू क्या है,
क्योंकि जो एक अगर पूछा जाए 180 के नियर बाई आपका जा रहा है तो एक रेडियन की वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन में अगर आपके 57.2958 पूरा 4 डिजिट तक याद रखेंगे डिग्री, एक रेडियन की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो 3 रेडियन और प्लस समथिंग में होकर के हमारा टोटल 180 डिग्री बन जाता है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है रेडियन मापन से, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन पे कुछ छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, कुछ जैसे चेंजिंग आता है आपका रेडियन से डिग्री से रेडियन में प्रश्न का जो परिवर्तन होता है कैसे बदलेंगे आप, तो उस पर कुछ बेस सवाल दे लेते हैं। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में बदलें तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां से अगर आप निकालना हो आपको कितना 1 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, आप कहेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, आएगा कि नहीं आएगा ये। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा। तो सिमिलर कंसेप्ट यही रखना है आपको, क्या रखना है 60 डिग्री को चेंज करना है। तो यानी कि 60 डिग्री है आपके पास, तो डिग्री को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर 60 वैल्यू करें तो पाई बटे 180 से आप गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, पाई अपान 180 से गुणा करेंगे तो 6 से 3 बार कट जाएगा, पाई बाई 3, ये आपका क्या आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू रेडियन, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा देख लेते हैं, 120 डिग्री को रेडियन में बदलें तो वो 120 डिग्री है, इसको पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 60 दूनी 120 और 36 का 18, 2 बाई 3, ये आपका रेडियन में आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप अटेंड करके इनको कमेंट करना, हम वहां पे आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेक्नोमेट्री आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बेसिक चीजें से हम लेकर के चलेंगे, क्यों हम स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे टेक्नोमेट्री की पार्ट की बात करें हम, देखिए टेक्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बेसिकली हम इसका स्टडी करते हैं किन टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन केवल जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में हम इनका अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में हम इनका अध्ययन कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, आइडेंटिटी हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही फॉलो करती हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे हम साइन थीटा की ले लें तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण आपको किस टाइप के ट्रायंगल में मिलेगा, उस केवल समकोण त्रिभुज में ही मिलेगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इन केस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पूछा जाए तो। देखिए आप क्या यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज, इससे आपको याद रहेगा, आपके नोट्स में रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज, केवल हम इसमें स्टडी करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब आपके पास आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप जानिए। साइन थीटा, ठीक है, इसको आप साइन थीटा ही लिख पाएंगे, साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये भी एक आपको जानना होगा कि जैसे इजकल टू क्या होगा, नॉट इजकल टू होगा साइन इंटू थीटा, ये रॉन्ग है। साइन थीटा दोनों कंबाइंड आइडेंटिटी है एक प्रकार की। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है उसको देख लो आप। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपके 6 प्रकार की आइडेंटिटी हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको देखना पड़ेगा। ये एक प्रकार के एजम्पशंस हैं जिनको हम लेकर के अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनाते हैं, और इसमें आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का हम जो है डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 भुजाएं जो होती हैं समकोण त्रिभुज में, सपोज ये आपका ए है, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट।
तो आपके पास 3 भुजाएं हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। देखिए, लेट्स सपोज दैट हमने यहाँ पे मान लिया ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमारा ए बी जो है वो लंब हो जाएगा, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है। और जो हमारा ये है 90 डिग्री के सामने वाला है, देखिए 90 डिग्री के सामने, ये है हमारा एंगल के सामने की भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो हमारी है वो कहलाती है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ड। तो हम उसे, अगर परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में पी लिखें तो इसको हम कर्ड को एच लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसे हम अगर इंग्लिश में देखें तो हाइपोटेनस, ठीक है, कहते हैं। और सिमिलर जो हमारा बेस है, आधार है, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे हिंदी में, आधार, ठीक है। दोनों भुजाओं को छोड़ करके इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। और अगर डिनोट करना है तो हम बी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको पता चली। कोई भी एंगल है, अगर किसी एंगल को हम बेस मानते हैं, उसके सम्मुख जो भुजा होगी, उसके सामने की भुजा, उसको हम लंब कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। 90 अंश के सामने की जो भुजा है कर्ड होगी, यानी कि हाइपोटेनस। और जो हमारा आधार होगा बेस, उसे बी कहेंगे, ठीक है। तो लंब जो है हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर्स है, उसको हम क्या कहें, कोण के सामने की भुजा, कोण के सम्मुख। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ये सारी चीजें आप जब सवाल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें आपको काम आएगी। और सेकेंडरी चीज क्या है आपका, 90 अंश कोण के सामने की भुजा, ठीक है। उसको हम 90 अंश के सामने भुजा क्या कहेंगे, कर्ड। अब शेष भुजा जो बची है उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आइडेंटिफाई करना यहाँ से आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि हम अगर कर्ड पर एक वर्ग बनाते हैं उसके लंबाई को लेकर के, तो वो क्या होगा, लंब पे जो वर्ग बनेगा उसके और जो आधार पर वर्ग बनेगा उसके दोनों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस ने, साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इन्हीं के नाम से थ्योरम है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे क्या होगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक चीज आपने देख लिया। अब आपको यहां से निकालना है, कैलकुलेट करना है। यहां से आपको कैलकुलेट करना है क्या, सॉरी, यहां से आप आपके सारे आइडेंटिटीज के वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो आपको इन आइडेंटिटी को याद करने के लिए आपके पास एक हम फार्मूला देते हैं, उसको लिख लेना आप, एल ए एल लाल बटे कक्का के ए, ठीक है। यहां से आपके आइडेंटिटी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे साइन थीटा की बात अगर की जाए तो पहले सबसे पहले साइन थीटा आएगा, लाल मतलब लंब बटे कट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कट, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो दूसरा आधार बटे कट होगा, आधार बटे कट, ठीक है। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा हमारा, एल अपान ए, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, जो आपकी ये 3 आइडेंटिटी बचती हैं, कॉसेक थीटा और आपके पास ये साइन सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों आइडेंटिटी के इनवर्स हैं। यानी कि ये साइन का इनवर्स है, ये कॉस का इनवर्स है यानी कि उल्टा है, ये टेन का इनवर्स है। तो जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का इनवर्स है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कर्ड बटे कर्ड अपान लंब हो जाएगा, ठीक है। जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का है, तो ये क्या होगा, कर्ड बटे आधार हो जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। और वैसे पीडीएफ भी मैं अपने जो टेलीग्राम है वहां पे ग्रुप में डाल दूंगा। और कॉट थीटा 10 का होगा तो ये आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ड, सॉरी आधार बटे लंब,
ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आइडेंटिटी आप जानते भी होंगे, और नहीं पता है तो इनको अच्छे से नोट कर लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जब इनके वैल्यूज के बारे में पता चल गया, इन्वर्सली आपने देख लिया कौन कौन से चीजें इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें अब कुछ वैल्यू याद रखना है जो हमारे क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे। इनको आपको कम से कम 90 तक आपको हमेशा लर्न बाई हार्ट रखना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है, आइडेंटिटीज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको अगर तीन की वैल्यू पता हो जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा और तीसरी टेन थीटा, इन तीनों के वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है तो आप इनका अपोजिट कर देंगे तो आपको शेष आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो आपको हार्डली आपको जो है यहाँ तक याद रखना है, 90 तक आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर आप 90 रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फर्दर हम 120 ये सब सारी वैल्यू को हम फार्मूले से निकाल लेते हैं, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है इनको। आप जीरो से याद करें, साइन जीरो की वैल्यू 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/√2 और 60 अंश का √3/2, 90 अंश का 1। ठीक है। अब कास का आपको रखना है तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे तिरछा तिरछा ले आएंगे, ये वैल्यू तिरछी ले के चले जाएंगे तो आपको सारी वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो एक अब आ गया साइन कास जीरो की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे साइन अपन कॉस करेंगे तो पहले क्या होगा, साइन 0 अंश की वैल्यू 0, 30 अंश की 1/√3, 45 अंश का 1, 60 अंश का √3 और 90 अंश का इनफाइनाइट, या इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित ज्यादा एग्जैक्ट है और इनफाइनाइट कम एग्जैक्ट है। बाकी आप इसका कोसेक का निकालना होगा तो साइन का रिवर्स करो इनफाइनाइट, और साइन 30 का उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का करोगे 2/√3 हो जाएगा, और 90 का 1 है, 1 का उल्टा करोगे 1 का है। सिमिलर आइडेंटिटी आपकी कास थीटा की भी होगी, सेक थीटा की भी होगी और कॉट थीटा की भी होगी। तो इनको आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे हम देखते हैं तो कुछ हमारे पास स्क्वायर फार्मूले बनते हैं, यानी कि हम जिन्हें वर्गात्मक सूत्र कहते हैं। ठीक है। वर्गात्मक सूत्र में हमें कुछ आपको फार्मूला बताएंगे हम आप कुछ। ठीक है। तो बेसिकली वर्गात्मक फार्मूले में क्या रहता है, जैसे हम दो आइडेंटिटी का स्क्वायर करके ऐड करते हैं उसकी वैल्यू 1 आती है, हम एक थोड़ा सा रूल बना लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आप सीधे सीधे याद रखें। अगर आप इनका डेरिवेशन भी कराना होता तो मैं करा देता, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। और एक फॉर्मूला आप यहाँ से याद रखिए, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है उसे हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। इनवर्स तो आपको पता है। ठीक है। इनवर्स वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी नोट डाउन कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, यानी कि इनके उल्टे होते हैं ये। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखना, बेसिक बेसिक फार्मूले, बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसी पे अक्सर बन जाते हैं। और 6th चीज आप और याद रखना, ट्रिपलेट, टेपलेट, यानी कि पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट,
ट्रिपलेट यानी कि जिसपे वो लंब आधार कार्ड पे बन जाए, जैसे बहुत पॉपुलर है क्या 3 4 5, ठीक है। एक और आप याद रखिए 5 12 13, ठीक है, 2 हो गया। एक और आपको कर देते हैं पॉपुलर जो है क्या है 7 24 और 25। ये इसमें क्या है, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे आप तो वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे 25 4 4 16 और 3 दिक्कत होती है 25 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपलेट बनते हैं। अगर इसमें आप 2 से मल्टीपल करो 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 तो भी आगे एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये बेसिक ट्रिपलेट है, इसमें आप कोई संख्या मल्टीप्लाई कर जाते हैं सारे में तो अलग अलग ट्रिपलेट बनते जाते हैं। तो बेसिकली आप 3 बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो इन तीनों को आप एटलीस्ट याद रखो। सॉरी यहाँ पे 24 और आप इसको 25 कर लेना, ठीक है। 7 24 और 25, तो यहाँ से इतनी चीजें आप याद रखो। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ कोणीय फार्मूला आते हैं। जो कोणीय योग फार्मूला यानी कि जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कास ए प्लस बी क्या होता है, कास ए माइनस बी क्या होते हैं, तो ये सारे सवाल हमको कोणीय योग सूत्र के अंतर्गत रख देते हैं। आपको इन्हें याद रखना है, कहीं कहीं आपको यूज में होंगे, ज्यादा डीप में वैसे आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी आप इन्हें लर्न रखें। जैसे पहला फार्मूला है क्या साइन ए प्लस बी, तो ये क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पहला। और अगर यहीं पे माइनस लगा है तो यहाँ पे अगर माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे फार्मूले की बात करते हैं हम कास ए प्लस बी का, ठीक है। तो ये हुआ कास ए प्लस बी का कास ए कास बी, कास ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उल्टा रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और अगर माइनस है तो प्लस होगा। अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इनको कोरिलेट करके आप अलग अलग लिख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। आगे हम tan a प्लस बी की बात करते हैं, तो ये क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये है आपका बनेगा। और फोर्थ फार्मूले की बात करें अगर हम तो हमारा tan a माइनस बी का होगा, tan a माइनस बी का, तो उसको लिख भी देते हैं हम, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा tan a माइनस tan b अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। यानी कि जो माइनस होगा वो अंश में रहेगा, हर में उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर फिफ्थ फार्मूले की बात करते हैं हम तो क्या होगा कॉट की, कॉट ए प्लस बी, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है tan का। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट ए कॉट बी, ध्यान से देखना इस फार्मूले के अलग टाइप का है बिल्कुल, कॉट ए कॉट बी। इसके बाद माइनस होना, साइन जो है वैसे रखेंगे जैसे हम रखते हैं ऊपर, ठीक है, अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, इसको ध्यान से रखना। और अगला फार्मूला है सिक्स्थ फार्मूला, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें मैं स्टार लगाता हूँ क्योंकि ये सारे से अलग फार्मूला होता है तो ये कोई भी पूछा जाता है। जैसे कॉट ए माइनस बी की वैल्यू, तो ये क्या होगा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 तो होगा ही आपका, ठीक है। लेकिन नीचे फिर हम जब करेंगे तो ध्यान देना एक कॉट बी से, यहाँ मैं बोल्ड कर रहा हूँ बी को, ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए करते हैं, तो ये स्पेशल फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये इतने फार्मूले बनते हैं जो हमारा कोणीय योग में रहते हैं, इनका अलग अलग यूजेज है, फिलहाल आप नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। वही बहुत सारे फार्मूले हैं वैसे त्रिकोणमिति में, हम चाहे तो आपको सारे फार्मूले लिखवा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसी क्वेश्चन को मैं ध्यान में रख रहा हूँ जिसपे अक्सर सवाल बन रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए यूज है कि इस पे सवाल आ सकता है, उसी को रख रहे हैं।
तो इससे बाहर ताकि जाए भी ना, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे हैं, तो लगभग लगभग इन सारे क्वेश्चन पे हो जाते हैं, बहुत बड़े फार्मूले पे नहीं जाते हैं। तो आगे हम 2 गुना यानी कि जो हमारा डबल एंगल वाले फार्मूले होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, वो उनका भी यूज रहता है कभी कभी। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है आपका साइन का, साइन 2a, ठीक है, ऐसा कहीं आपको मिलता है देखने को, तो क्या करेंगे आप, इसका होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है एक। और दूसरा फार्मूला इसका होता है tan के रूप में 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो है cos 2a का है। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है, चारों को आपको देखना है, चारों यूजफुल हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगला cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सारे ड्राइव होके आ जाते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका फास्ट होगा। और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तीसरा फार्मूला। और चौथा फार्मूला होता है cos 2a का, होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये फार्मूले हुए cos के। तीसरा फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। जो तीसरा फार्मूला है वो tan का है, जैसे tan 2a, तो क्या होगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और फोर्थ फार्मूला क्या है, cot 2a का। तो जैसे सारे फार्मूले मैं बताता हूँ तो ये भी एक स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। इसके फार्मूले बिल्कुल अलग है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये होता है cot 2a माइनस 1 अपान 2 cot a, ठीक है। जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर थे, लेकिन ये क्या है, cot स्क्वायर ए है, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना, cot 2a नहीं, cot स्क्वायर ए है, ठीक है। cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 cot a। तो इन सब सारे फार्मूलों के आप याद रखिए, ठीक है, दोगुना वाले फार्मूले थे। आगे बढ़ते हैं ज्या नियम, ठीक है। ज्या नियम पे भी सवाल कई कई बनते हैं, तो इसलिए मैंने इनको डाल दिया है। साइन 3a पे, cos 3a पे, tan 3a पे फार्मूले बहुत कम बनते हैं, इनको इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ज्या नियम यानी कि साइन रूल्स क्या है। ये है साइन रूल, ठीक है। तो ज्या नियम क्या होता है, जैसे सपोज आप मान लो ये आपकी जो पॉइंट है, ये आपका ये बी है और ये सी है। ए के सामने की बजाय स्मॉल ए, बी के सामने बजाय स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी, ठीक है। इस केस में ज्या नियम क्या कहता है कि जो साइन ए अपान ए है, साइन ए अपान ए यानी कि जो एंगल है, ये वाला ए एंगल, ये और इसके सामने वाली जो भुजा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हर जगह फॉलो करेगा, जैसे साइन बी अपान बी के जो रेशियो होगा और साइन सी अपान सी के रेशियो के बराबर होगा। इसी को कहते हैं हम साइन रूल यानी कि ज्या नियम। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कोज्या नियम, ठीक है। कोज्या नियम में हम सिमिलर मान लेते हैं, जैसे ए है और ये बी है और सी है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है, ठीक है। तो इस तरह से कोज्या नियम हमारा क्या होता है, उसके जो फार्मूले होते हैं, जैसे इस तरह से है हमारे पास, तो हमें कॉस ए निकालना है। मान लो कोई ऐसा कंडीशन है कि आपको दो भुजा दे दिया गया और उसके बीच का कोण दे दिया गया, ठीक है। दो भुजा दे दिया गया यानी कि ए दे दिया गया आपको, और बी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता है, तो कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे आप निकालने के लिए। एंगल मान लो निकालना है, कुछ भी निकालने से फाइंड आउट करना है, 3 चीजें हैं, 2 चीजें दी हैं, एक चीज निकालनी है, तो फार्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ए है यहाँ पे तो यहाँ पे स्मॉल ए का स्क्वायर रहेगा और 2bc होगा, ठीक है। सिमिलर अगर हम कॉस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और 2ac होगा यहाँ पे, ठीक है।
और तीसरा अगर cos c यूज कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा और अपॉन 2ab होगा। तो ये है हमारे कोचिया नियम, ठीक है। तो इन्हीं ये सारे फार्मूले हो गए हैं। सेकेंड वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा और फार्मूले के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, जो फार्मूले छूट गए हैं, जो ड्राइव होकर के आते हैं, जिसपे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपका अष्टक नियम है, ASTC का नियम, जैसे साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, 290 पे 270 पे चेंज होगा कि नहीं होगा। और कुछ डायरेक्टली जो है रिजल्ट निकल के आते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप सीधे मार्क कर सकते हैं। उन सारे रिजल्ट, कम से कम 10-12 रिजल्ट हैं हमारे पास, तो उनको मैं बताऊंगा कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना अगर आप कर लिए, इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक लेवल के करा देंगे जो एग्जाम्स में, कंपेरेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वहां से आपको एक पैकेज की तरह मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करना है। और आपके पास जो भी बुक हो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हो उसे सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं ही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा सेकंड पार्ट इसके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।